नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का विषय है किडनी खराब होने के संकेत। यानी कि जब हमारी किडनियां खराब होने लगती है तो शरीर हमें हमें जो है कुछ संकेत दिखाता है, जिसे हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम इन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं तभी हमारी किडनी जो है वो खराब होते होते एक ऐसी जो है स्टेज पर पहुंच जाती है जहां से किडनी को वापस ठीक कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, किडनी यानी गुर्दे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये हमारे खून को तो साफ करते हैं, शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ किडनी जो होती है वो हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। तो दोस्तों, जब किडनी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है तो शरीर हमें कई तरह के संकेत देता है। दिक्कत यही है कि इन संकेतों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम ऐसे 10 प्रमुख संकेतों के बारे में बात करेंगे जो किडनी की खराबी की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर संकेतों की बात की जाए जो किडनी के खराब होने पर शरीर के द्वारा दिए जाते हैं तो उसमें पहले नंबर पे आ जाता है बार बार यूरिन आना। यानी कि बार बार अगर आपको पेशाब आ रहा है, अगर आपको दिन में या खासकर रात को बार बार पेशाब आने लगे तो यह किडनी के खराब होने के संकेत हो सकते हैं। ये हो सकता है कि किडनी के खराब होने का शुरुआती संकेत हो। किडनी जब कमजोर हो जाती है तो वे पेशाब को फिल्टर करने की प्रक्रिया को सही से नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से बार बार पेशाब आने की दिक्कत होने लग जाती है। दोस्तों, अगर दूसरे संकेत की बात करें तो अगर आपके पेशाब में झाग बन रहे हैं या फिर पेशाब जो है आपका झागदार दिखाई दे रहा है तो यह प्रोटीन लीकेज का संकेत हो सकता है। जब किडनी खराब होने लग जाती है तो ये प्रोटीन को शरीर के अंदर रोक नहीं पाती है, तो यह जो प्रोटीन होता है वो पेशाब के साथ ही बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो प्रोटीन यूरिया जब होता है जब किडनी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है और सही ढंग से फिल्टर नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी जो है धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो अगर तीसरे संकेत की बात करें तो किडनी जब नमक और पानी को फिल्टर नहीं कर पाती है तो शरीर में फ्लूइड रुकने लग जाता है, जिसके कारण जो है फ्लूइड जो भरने स्टार्ट होता है तो उससे सूजन आने लग जाती है। पैरों की सूजन को तो हम अक्सर थकान या चलने फिरने की वजह मान लेते हैं, लेकिन जब किडनी फेलियर का संकेत होता है तो भी पैरों के अंदर सूजन आना जो है बहुत ही कॉमन है। तो इस चीज को इतनी जल्दी से नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, जब किडनी एरिथ्रोपोइटिन नामक जो है हार्मोन बनाती है जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, जब किडनी कमजोर हो जाती है तो ये हार्मोन जो होता है वो कम बनना स्टार्ट हो जाता है और एनीमिया की कंडीशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको बिना वजह ही बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लग जाती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इट मीन्स कि आपके किडनी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जिसकी वजह से वो जो हॉर्मोन्स है वो नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट संकेत आ जाता है त्वचा पर बहुत ज्यादा खुजली रहना या फिर ड्राइनेस होना। तो किडनी नॉर्मली क्या करती है, शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालने में मदद करती है, पर जब किडनी जो है ऐसा नहीं कर पाती है तो शरीर में विषैले पदार्थ जो होते हैं वो जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी त्वचा पर खुजली होने लग जाती है, रैशेज होने स्टार्ट हो जाते हैं या ड्राइनेस हो सकती है। यह किडनी की क्रोनिक बीमारी का संकेत हो सकता है, तो इसे भी बिल्कुल भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अगर आपको लगातार भूख कम लग रही है या फिर खाना देख के आपको उल्टी जैसा सा मन करता है या फिर जो है उल्टी आ जाती है तो ये संबंध किडनी से भी हो सकता है। तो किडनी जब खराब होने लग जाती है तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन भी प्रभावित होता है, तो इस चीज पे भी जरूर ध्यान दें। तो जब जब शरीर के अंदर जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होने लग जाता है, खासकर फेफड़ों के आसपास, तो सांस लेने में परेशानी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि एनीमिया की वजह से भी जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से आपकी सांस जल्दी जल्दी फूलने लग जाती है। तो ये भी संकेत जो है वो किडनी की खराबी के कारण आते हैं। तो नेक्स्ट संकेत आ जाता है कि आपको सोने में परेशानी या बेचैनी होना।
दोस्तों किडनी खराब होने पे जो है वो टॉक्सिन्स जो है वो जमा होने लग जाते हैं शरीर के अंदर, जिसकी वजह से नींद पे भी असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को रात के अंदर जो है वो बेचैनी महसूस होने लग जाती है या नींद नहीं आती है, और नींद आती है तो बीच में टूटने लग जाती है। ये भी किडनी का संकेत है। तो नेक्स्ट संकेत आ जाता है मुंह से बदबू आना, या फिर मुंह का टेस्ट जो है वो धातु जैसा हो जाना, या फिर मेटालिक टेस्ट जिसको बोलते हैं वो हो जाना। तो जब शरीर के अंदर यूरिया जमा होना स्टार्ट हो जाता है तो वह सलाइवा के अंदर घुलकर मुंह के अंदर से बदबू लाने का काम करता है। कभी कभी खाने का स्वाद भी धातु जैसा लगने लग जाता है। यह संकेत बहुत लोगों को दिखता है, लेकिन वे इसे सामान्य बात मानकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि वे इतना गंभीर होता है कि जो हमारी खराब किडनियों की तरफ इशारा करता है। तो नेक्स्ट संकेत आ जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर रहना। किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर जब किडनी खराब होने लग जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये कुछ कॉमन संकेत थे जो खराब किडनी के हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी इनको नज़रअंदाज न करें। इसके अलावा कुछ अन्य संकेत भी होते हैं जो कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। वो क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब में खून आना, आपको ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना, या फिर आपके मांसपेशियों में ऐंठन होना स्टार्ट हो जाना, या फिर शरीर के अंदर हल्की सी जलन सी महसूस होना, या फिर नमनेस महसूस होना जिसे हम झुनझुनी भी कहते हैं। ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो शो होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी खराब किडनी की तरफ इशारा करते हैं। किडनी खराब होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डायबिटीज। तो डायबिटीज मुख्य तौर पर जो है वो हमारे शरीर को पूरी तरीके से प्रभावित करता है, जिसके अंदर किडनी भी शामिल है। तो डायबिटीज की वजह से भी हमारी किडनी खराब हो सकती है। दूसरा आ गया दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको कंटिन्यू हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है और आप किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाकर धीरे धीरे हमारी किडनियों को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके हमारी किडनी डैमेज होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। तो दोस्तों अगर आपको हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो आप समय पर ही अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लेना स्टार्ट करें। तो लंबे समय तक अगर आप पेन किलर्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आपकी किडनी पर इफ़ेक्ट डालती है। अगर लंबे समय तक आप पेन किलर यूज़ करते हैं, कोई कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द है, किसी न किसी वजह से आप पेन किलर जो है कंज़्यूम कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। स्पेशली किडनी पे जो है बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं इसके, तो किडनी धीरे-धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ करना या प्रोसेस्ड फूड का यूज़ करना भी हमारी किडनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आप जितना हो सकता है कम से कम नमक खाएँ और बाहर का जो बंद पैकेट वाला खाना होता है उनको अवॉइड करें। तो पानी अगर आप बहुत कम पीते हैं तो वो भी किडनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो पानी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। तो अगर आप एक लिमिट से अधिक प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आपकी किडनी के ऊपर आप ओवरलोड कर रहे हैं, यानी कि आप किडनी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। तो किडनी को इसलिए काम करने में मुश्किल होने लग जाती है, प्रोटीन को पचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो है किडनी धीरे-धीरे खराब होना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए आप एक जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना ही प्रोटीन लें, अनावश्यक प्रोटीन डाइट ना लें। दोस्तों आप कंटिन्यू अगर धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं तो ये भी हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो दोस्तों इस चीज़ को भी बहुत जल्दी अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों अगर आपको ऊपर बताए गए जो भी मैंने वीडियो में बताए हैं 2-3 लक्षण भी लगातार महसूस हो रहे हैं तो आप तुरंत किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले जो कि किडनी स्पेशलिस्ट होता है, उससे मिलें और अपने किडनी के टेस्ट ज़रूर करवा लें। अगर कॉमन जो टेस्ट होते हैं किडनी के वो होते हैं आपका ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिन एनालिसिस हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया या जीएफआर टेस्ट होता है। ये सभी टेस्ट जो है वो किडनी की स्थिति को दर्शाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आप किडनी को अपनी स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो आप रोजाना 2.5 से 3 लीटर तक पानी जरूर पिएं। जितना हो सकता है नमक और चीनी का सेवन कम से कम करें। तो अपने ब्लड शुगर की और ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करवाते रहें। और अगर आपको कोई भी ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या ब्लड शुगर की दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर्स की सलाह से नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करते रहें। जितना हो सकता है प्रोसेस्ड फूड से, जंक फूड से दूरी बना लें। साथ ही साथ ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना स्टार्ट कर दें।
अगर आप धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं तो उससे अपनी दूरी बना लें। साथ ही साथ डेली रूटीन पे नियमित रूप से व्यायाम करना स्टार्ट करें। कोई भी दवा जो है आप अगर बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो उसको आज से ही बंद कर दें। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों, किडनी की बीमारी जो है वो साइलेंट किलर कहलाती है, क्योंकि इसके लक्षण जो होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो किडनी को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार को किसी को भी ये संकेत जो है दिखे तो उन्हें हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको ये वीडियो जो है पूरी जानकारी युक्त लगी हो, आपको लगा हो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।